बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उससे सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यानी हमें एंगल फाइंड करना है और एक्स जो है इसका वैल्यू इन्हीं फिगर्स में हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, यानी एक्स का मेजर करना है, एक्स जो है वो कितनी डिग्री का होगा, इससे हमें सॉल्व करना है। फिगर नंबर 1 जो है ए पार्ट जो है इसमें एक एंगल जो है वो 50 है, 130, 120 और एक्स निकालना है, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पे फिगर बी जो है इसमें एक एंगल जो है वो 60 दी हुई है, 70 है, फिर एक्स और यहाँ पे कोई भी एंगल दी यानी इसका मेजर नहीं दिया है। इस तरह से सी जो है 70 एक्स यानी कि एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर नहीं है, 60 एक्सटीरियर है, इंटीरियर नहीं है। इस तरह एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक्स और 30। ठीक है बच्चों, तो जहां तक डी का ताल्लुक है, पार्ट डी का, इसमें सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है। तो आइए बच्चों हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम वापस ए पार्ट पे आते हैं। पहली फिगर जो हमारे पास है, अब हम इन फिगर्स को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ all angles of a polygon, जो हमने ऑलरेडी पिछली कई बार हम इस फॉर्मूले को दोहराते आए हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। ठीक है बच्चों, अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन n इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हम देखेंगे, इसका सम क्या है। पहली एंगल जो है यहाँ से शुरू करते हैं, 50 सम करेंगे इसे, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री, यानी इसे हम ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स a 1 2 3 4 साइड्स है। ठीक है बच्चों, 4 माइनस 2 इंटू 180 ये वाला। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री। अब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, तो वो क्या होता है बच्चों 0। ठीक है ना। अब 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 हो गया 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। तो हमारे हाथ में एक है यानी एक कैरी ऑन, 1 प्लस 1 और कैरी ऑन वाला 1 हो गया 3, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 1 हो गया 3। ठीक है बच्चों, हो गया 300 डिग्री। ठीक है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना रहेगा 2 रहेगा इंटू 180। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, चलो इसको एक और स्टेप बढ़ाते हैं, ये यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको पहले। 300 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 0 इज 0, 2 8 इज 16, 6 तो 1 कैरी ऑन, 2 1 इज 2 और 1 हो गया 3। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x हमें बाहर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो x बाहर निकालेंगे। जब x हमने बाहर निकाला तो 360, तो ये जो है यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 300। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू 0 में से हम 0 निकालेंगे तो वहां 0 रहेगा, 6 में से तो ये 0 6 में से हम निकालेंगे यानी कि यहाँ पे 300, जाहिर सी बात है 300 में से 360 में से 300 निकालेंगे तो 160 रहेगा। या हम यूं कह सकते हैं 0 में से 0 निकालता 0, अब 6 में से 0 निकलता नहीं तो 6 आएगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 तो 0। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू बच्चों क्या निकली 60, यानी जो हमारी पहली फिगर है इसका ये वाला जो एंगल हमें निकला वो कितना निकला बच्चों 60 निकला। x की वैल्यू जो है ये हमें कितनी निकली 60 निकली। तो कुल मिला के जब हम अगर इसको 60 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 50, तो हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना आ जाता है 360। तो हमने पहले, अब हम दूसरे पार्ट बी पे चलते हैं। फिगर नंबर 2 जो हमारे पास है, फिगर नंबर 2 पे हम चलते। ठीक है, बी। अब बी जो है
बी में हमें 70 दी हुई, एक एंगल 70 दी हुई है, दूसरी एंगल 60 दी हुई है, और एक्स दिया हुआ है, यानी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास कोई एंगल नहीं है। अब हम इसको, इसका एक नाम रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम हम ए रखते हैं। सबसे पहले हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 180 माइनस करेंगे। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये 180 कैसे है। 180 इसीलिए है क्योंकि ये दूर से दिख रहा है। ये हमारे पास जो एंगल है, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं यहां से। ये एक स्ट्रेट है, मीन स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल जो हमारी होती है वो 180 की होती है, यानी ये वाली एंगल जो है ये 180 की है। अगर हम इस एंगल को ये वाला साइड काट देते हैं तो ये साइड जो है वो 90 का रहता है, ठीक है बच्चों। अगर ये वाला काटेंगे तो ये वाला दूर से दिख रहा है, ये 90 का निशान है यहाँ पे, यानी ये 90 डिग्री है। तो 100, इसीलिए हमने यहाँ पे 180 लिखा। 180 माइनस ये 90, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री। तो ये किस तरह हमने किया, यानी ये लीनियर पेयर है, इसको हम लिखेंगे LINER, लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों। नंबर 1। अब 180 में से हमने 90 निकाला, तो वहां कितना रह जाता है, 0 में से तो 0 ही। अब यहाँ पे हम इस तरह करेंगे, 18 में से 9 तो 9, ठीक है बच्चों, तो 90 रह गए। ए कितना निकला हमें, इसका मकसद ए जो है, हमने ए लिखा था, ए हमें कितना, ये वाली एंगल हमारे पास कितनी आ गई, 90, ठीक है। अब हम सेम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करें जो हमने पहले किया, ठीक है बच्चों। अब सम ऑफ all angles of a polygon is equal to, जगह कम है यहाँ लिखेंगे हम, is equal to n minus 2 into 180, n minus 2 into 180, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या काम करेंगे, अब सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स हम सबसे पहले उठाएंगे, कौन सी कितनी एंगल्स इसमें, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, प्लस ये हमारे पास निकला 90 डिग्री प्लस ये एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब n माइनस 2, n हम देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितने हैं, 4, लिखेंगे 4 माइनस 2 इंटू 180, ठीक है बच्चों। अब इसको ऐड करेंगे हम, यानी जो ये हमारे पास एंगल्स है इनको हम ऐड करेंगे। 0 प्लस 0 प्लस 0 तो कितना होता है बच्चों, 0, ठीक है ना। अब 9 प्लस 6 हो गया 15, प्लस 7 हो गया 22, ठीक है ना। 9 प्लस 6 हो गया कितना, 15, और 15 और 7 कितना होता है, 22, तो हम लिखेंगे 22, यानी 220 डिग्री निकलेगी, प्लस x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2 इंटू 180, ठीक है। अब 2x, चलो इसको यहाँ पे सालों स्टेप एक और बढ़ाते हैं, 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू 180, यानी तो वो कितना होता है 360, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे किया 360, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x को बाहर निकालेंगे, x को हम बाहर निकालेंगे, तो 360 इस साइड में आ जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो ये 220 माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब x इज इक्वल टू, अब 360 में से 220 हम निकालेंगे, ठीक है ना। 0 में से 0 तो वहां पे हमें 0 रहता है, 6 में से 2 तो 4, अब 3 में से 2 तो 1, तो हमारे पास कितना आया 140, यानी जो ये वाली एंगल हमारे पास है ये 140 डिग्री निकली, ठीक है ना। यानी एक्स का जो मेजर है, इस एंगल का जो मेजर है, इसके एंगल का, इस एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना निकला 140। तो अब फिगर नंबर सी जो है, पार्ट नंबर सी, फिगर नंबर 3, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। सी पार्ट जो हमारे पास है, फिगर नंबर 3, वो है एक एंगल जहां पे 30 डिग्री, फिर एक्स, फिर एक्स, इसकी एक्सटीरियर एंगल जो है वो 70 डिग्री दी हुई है, इंटीरियर हमारे पास नहीं है, तो हम इसका नाम रखेंगे ए,
हम फॉर एग्जांपल अपने से लिख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे 60 डिग्री है एक्सटीरियर, तो इंटीरियर एंगल जो है इसको हम नाम रखेंगे बी। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे ए। तो मैंने ऑलरेडी कहा कि यहाँ पे ये लीनियर पेयर है, तो ए 100 कितना आएगा 180 माइनस इस साइड में एक्सटीरियर में क्या 70, तो यहां हम आगे लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों। अब 180 में से 70 निकालेंगे तो 0 में से 0 तो 0 ही, 8 में से 7 तो 8 में से 7 तो 1। अब यहाँ पे क्या है ये 1 इसी तरह से। ठीक है, तो क्या निकला ए में 110। तो हम यहाँ पे इसको अपनी याददाश्त के लिए लिख लेते हैं 110 डिग्री। ठीक है ना। अब बी का निकालेंगे, बी इज इक्वल टू 180 जिस सेम माइनस एक्सटीरियर में क्या है 60 डिग्री, तो ये क्या है लीनियर पेयर। ठीक है ना बच्चों। अब 180 में से 60 निकालेंगे इज इक्वल टू, अब 0 में से 0 तो 0, 6 8 में से 6 तो वहां पे कितना रहा 2, 1 का 1। ठीक है ना। तो 120, तो ये वाली एंगल कितनी हमें निकली 120। तो अब हम वही जैसे हमने पहले किया वैसे ही हम करते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, हम ये इस साइड में लिखेंगे ताकि हम अपना दूसरा, चलो इसी साइड में लिखते हैं फिर बाद में रब कर लेते हैं। 2 n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है बच्चों। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, यहां से स्टार्ट करते हैं 30, सम इसका कितना है 30 प्लस ये वाली एंगल एक्स प्लस ये जो हमने ए निकाला 110 प्लस ये जो बी निकला 120 प्लस ये वाली एंगल एक्स। ठीक है ना, इज इक्वल टू एन कितना है 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, कितना है 5 माइनस 2 इंटू 180। ठीक है बच्चों। अब इसको ऐड कर लेते हैं, एंगल जो इनका मेजर है सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है ना, ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0 तो क्या हुआ 0। ठीक है ना। अब 2 प्लस 1 हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 और 3 प्लस 3 हो गया 6। अब 1 प्लस 1 हो गया 2, तो कितना आ गया 260 प्लस एक्स और एक्स कितने हो गए 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना बचता है 3 इंटू 180। ठीक है बच्चों। आप एक स्टेप और बढ़ाते हैं। ठीक है ना, 260 प्लस 2x इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 180 से, 3 0 0, 8 3 24 4 टू कैरी ऑन 3 1 3 और 2 हो गया 5। ठीक है ना बच्चों 540। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को बाहर निकालेंगे, 2x इज इक्वल टू 540, ये प्लस है तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में 260। ठीक है बच्चों। अब 2x इज इक्वल टू 540 में से 260 निकालेंगे, तो 0 में से 0 निकाला तब 0 ही। अब 4 में से नहीं निकलेगा तो 1 कॉमन रहेगा, यानी 14 में से 6 निकाला तो कितना रह गया हमारे पास 14 में से 6 निकाला 8, कितना रह गया 8। अब यहाँ पे 4 में से 2 to 2, ठीक है ना 280। अब 2x अब लिखेंगे 2x, अब x का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला। ठीक है ना। अब 2 1 इज 2, 2 14 इज हो गया 28, तो यहाँ पे क्या रहा ये 0 इसके साथ आएगा, x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है ना। तो x हमें कितना निकला, x की वैल्यू हमें कितनी निकली 140 डिग्री। तो इसका मकसद ये वैल्यू भी 140 होगी और वो वाली भी 140 होगी। तो इस तरह से हमें x का वैल्यू जो है, x का मेजर जो है वो कितना निकला 140 डिग्री। अब हम डी पार्ट पे आते हैं। ठीक है ना, फिगर नंबर डी पे। फिगर नंबर डी जो है इससे ये पता चलता है कि इसमें एक ही एंगल दिया है और उसका नाम है एक्स। ठीक है बच्चों, यानी एक एंगल दी है
उसका नाम क्या है, एक्स। बाकी इसका ये साइड जो है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यानी इस फिगर से हमें ये पता चलता है कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है रेगुलर पॉलीगन हम उस पॉलीगन को कहते हैं जिसके सभी एंगल्स और सभी साइड्स बराबर होते हैं। तो सबसे पहले इसके साइड हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो पता ये चला कि ये एक पेंटागन है, लेकिन रेगुलर पेंटागन है। अगर ये एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ भी एक्स होगा, तो यहाँ भी एक्स होगा, ठीक है ना। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, या रेगुलर पॉलीगन, या पॉलीगन लिखेंगे, पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, ठीक है बच्चों। अब सम ऑफ ऑल इंग्लिश, तो सम ऑफ ऑल इंग्लिश हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना, यानी 5x। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1 2 3 4 एंड 5x, ठीक है ना, इज इक्वल टू एन। नंबर कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो हम लिखेंगे 5 नंबर ऑफ साइड्स जो है -2 इंटू 180, ठीक है बच्चों। अब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस हो तो काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4 5, तो ये है 5x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो यहाँ पे रहे 3 इंटू 180, ठीक है बच्चों। अब 5x इज इक्वल टू 3 0 is 0 and 3 8 are 24, 4 to carry on, 3 1 is 3 और 2 हो गया 5, 3 और प्लस 2 हो गया 5, यानी 540, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू, x को बाहर निकालेंगे क्योंकि x की हमें वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना। अब इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये जब हम इसको 5 से हम करेंगे इसकी काटेंगे तो ये 108 5 is 550, या इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसको, यानी यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 180, ठीक है ना। तो x हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना। 5 को यहीं पे कैसे कर देते हैं, 5 1 is 5, तो 5 36 कितना होता है 180, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 36, तो ये कितना आ जाएगा, 3 6 is 18 8, तो 1 के लिए 3 is 9 और 1 हो गया 10, तो 108। यानी कि इस तरह से हमें ये पता चला कि इसकी हर एक जो एंगल होगी वो 108 होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को समझने की और जानने की कोशिश की, ठीक है बच्चों।